पूरा टंडन हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेहमानों की हंसी, ढोल नगाड़ों की आवाज और शादी की तैयारियों ने पूरे माहौल को खुशियों से भर दिया था। हर कोई यही कह रहा था कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति टंडन परिवार के बेटे राज की शादी साल की सबसे भव्य शादी बनने वाली है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसके सामने आते ही सारी खुशियां पल भर में मातम में बदलने वाली थीं। उधर नायरा भी शादी की तैयारियों का हिस्सा थी। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार ऐसे संकेत मिल रहे थे कि इस शादी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। पहले उसने इन बातों को अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने अपने कानों से कुछ लोगों की बातचीत सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी धीमी आवाज में कह रहा था, पूरा 100 करोड़ का इंतजाम हो चुका है। अब शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। दूसरा आदमी मुस्कुराकर बोला, इतना बड़ा दहेज शहर में किसी ने नहीं लिया होगा, लेकिन खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। यह सुनते ही नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राज ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर यह सच हुआ तो यह सिर्फ गलत नहीं, बल्कि कानूनन अपराध है। उसकी आंखों के सामने उन अनगिनत लड़कियों की तस्वीर घूम गई जिनकी जिंदगी दहेज की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, किसी की बेटी की खुशियों की कीमत पैसे नहीं हो सकती। कोई भी इंसान किसी लड़की पर कीमत का टैग नहीं लगा सकता। अगर इस घर में सचमुच दहेज लिया जा रहा है तो मैं यह शादी हर हाल में रोकूंगी। नायरा ने तुरंत फैसला किया कि वह सबसे पहले राज से बात करेगी। उसे यकीन था कि अगर राज को इस बारे में पता होगा तो वह खुद इस शादी से इनकार कर देगा। लेकिन अगर उसे कुछ भी नहीं पता तो वह भी किसी बड़ी साजिश का शिकार है। वह तेजी से राज के कमरे की ओर बढ़ी। रास्ते में हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था। किसी का ध्यान उसकी घबराहट पर नहीं गया। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने धीरे से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से राज की मां आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे नायरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे राज से बहुत जरूरी बात करनी है, अभी इसी वक्त। राज की मां हल्का सा घबराई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अभी नहीं बेटा, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्म शुरू होने वाली है। जो भी बात है बाद में कर लेना। नायरा ने उनकी आंखों में देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। उसी समय अंदर से हल्की सी आवाज आई। नायरा का शक और गहरा हो गया। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। राज, राज, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राज की मां तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बेटा, नीचे वाला वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। राज अभी तैयार हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं। अब नायरा को पूरा यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। मम्मी जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। अगर सब कुछ सही है तो मुझे राज से मिलने से क्यों रोका जा रहा है? कमरे के बाहर माहौल तनाव से भर गया। कुछ रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उधर नीचे मंडप में पंडित बार बार कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। लेकिन ऊपर एक ऐसा तूफान उठ चुका था जो पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। नायरा ने गुस्से में कहा, अगर इस शादी में दहेज लिया गया है तो यह शादी नहीं होगी। दहेज लेना अपराध है।
और मैं इस परिवार को ये अपराध करने नहीं दूंगी, चाहे मुझे किसी के खिलाफ खड़ा होना पड़े। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन पूरे इलाके में गूंजने लगे। शादी में आए मेहमान हैरान रह गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस जैसे ही मंडप में पहुंची, सबकी निगाहें नायरा पर टिक गईं। नायरा ने बिना डरे ऊंची आवाज में कहा, रुकिए, यह शादी अभी नहीं हो सकती। शहर के सबसे बड़े बिजनेस परिवार ने अपने बेटे राज की शादी के बदले 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है। यह कानून के खिलाफ है। इन सभी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। राज की मां के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लेकिन उसी पल नायरा ने एक और बात कही जिसने सबको चौंका दिया।